नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं उमेश कुमार, मैथमेटिक्स क्लास 10 का है और चैप्टर 10 सर्कल। इसमें एक एग्ज़ाम्पल लिए, एग्ज़ाम्पल दो में कहता है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि PTQ इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल OPQ। जिस प्रकार क्वेश्चन में है उसी प्रकार मैंने फिगर बनाया। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और वृत्त के बाहर एक बिंदु T है। TP और TQ ये दोनों स्पर्श रेखा है। दिया है, मैंने लिखा कि O केंद्र वाले एक वृत्त में दो स्पर्श रेखा TQ और TP है। फिर PQ को फिगर में ऐसा ही दिया हुआ है, PQ को मिलाया गया। OP वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र O है तो P बिंदु स्पर्श बिंदु है, तो OP को मिलाए तो OP त्रिज्या हो गया। क्वेश्चन में जो दिया है उसको मैंने यहाँ लिखा कि O केंद्र वाले एक वृत्त में दो स्पर्श रेखा TQ और TP है। PQ को मिलाया गया, OP त्रिज्या है, तो सिद्ध करना है एंगल PTQ, यानी ये एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ, ये छोटा एंगल। इन्हीं दोनों एंगल के बीच हमको रिलेशन स्थापित करना है। हमको पता है, पहले से इसी वृत्त चैप्टर में पढ़े थे कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से उस पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान है। एक थ्योरम था इसमें, उसी थ्योरम को यहाँ पर डाला गया है। उसी थ्योरम के आधार पर हमको सिद्ध करना है। तो स्पर्श रेखा इसमें TP, ये TP और ये TQ, TP और TQ ये दोनों आपस में बराबर हैं। एक त्रिभुज बन रहा है मेरे पास PTQ त्रिभुज में TP और TQ ये दोनों भुजा बराबर है। तो बराबर भुजा के समूह कौन बराबर होते हैं, उस चीज़ को 9 क्लास में पढ़े थे और सिद्ध भी किए थे। तो बराबर भुजा TP और TQ है इस त्रिभुज में, तो इसके एंगल TPQ और एंगल TQP ये दोनों एंगल बराबर होंगे। फिर आगे इसको सिद्ध करेंगे हम। OPT 90 डिग्री बताएंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो वहाँ लंब बनता है। ये भी 10.1 परमे में पढ़े थे, उसी को यूज करने जा रहे हैं। तो चलते हैं प्रमाण की ओर। प्रमाण लिखेंगे, त्रिभुज PTQ में, ये त्रिभुज PTQ, इस PTQ में PT इज इक्वल टू PQ। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो समान भुजाओं के समूह कौन समान होते हैं, तो इसके अंतर्गत TPQ, एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP बराबर होंगे समान भुजाओं के समूह कोण के रूल से। अब
एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको मैंने पहले से भी जान रहा था। तो देखते हैं यहाँ पर एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू और फिर एंगल टी पी क्यू कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है, यहाँ पर ऊपर में दिखाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पी टी क्यू प्लस 2 एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं। फिर से इस एंगल को इधर ले जाते हैं तो क्या होगा कि इधर हो जाएगा 2 एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इसको जब उधर ले गए तो यहाँ पर माइनस में होगा पी टी क्यू। ये दो इधर चलाएगा तो एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस पी टी क्यू बटे 2। ये जो 2 है वो 180 के लिए भी है और एंगल पी टी क्यू के लिए भी है। तो इसको यहीं रखते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब आगे बढ़ें। हम लोग जान रहे हैं कि किसी त्रिभुज के स्पर्श बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा त्रिज्या से स्पर्श रेखा पर को अगर मिलाया जाए तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब कि ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। लिखेंगे फिर एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम इसको प्रमेय 10.1 से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ओ पी टी 2 एंगल में डिवाइड है, ओ पी क्यू और एक टी पी क्यू। तो लिखेंगे एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से समझा जाए कि यहाँ 90 डिग्री जब बना हुआ है ओ पी टी ये पूरा जो रेड से किया हुआ है ये 90 डिग्री यहाँ पर है, तो इसमें 2 एंगल बटा हुआ है भाई कि ओ पी क्यू यानी ये छोटा जिसको प्रूव करना है सो, और एक टी पी क्यू जो इस त्रिभुज के लिए भी एक एंगल है टी पी क्यू वही वाला, सो यहाँ पर लिखे हैं। अब टी पी क्यू लिखते हैं, यहाँ पर रखेंगे एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू, तब ये 90 डिग्री और ये वाला जो एंगल है ओ पी क्यू इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इक्वेशन 2 कर दिए। इक्वेशन 1 और 2 में देखिए कि टी पी क्यू इज इक्वल टू ये टर्म है और टी पी क्यू इज इक्वल टू ये टर्म है, तो LHS का टर्म बराबर है, इसलिए समीकरण 1 और 2 से RHS भी बराबर होगा। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से इसकी बात अगर करें तो 180 डिग्री माइनस कॉन पी टी क्यू बटे 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू। ये 2 इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 180 डिग्री माइनस पी टी क्यू इज इक्वल टू 2, छोटी कोष्ट है यहाँ, 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू
180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 को अंदर करेंगे तो यहाँ भी 180 डिग्री माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 एंगल ओ पी क्यू 180 कैंसिल। तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू -2 एंगल ओ पी क्यू। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो बच गया यहाँ पर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। यही चीज़ हमको प्रूफ करना था, थोड़ा सा जगह की कमी पड़ गई, यहाँ समझ लेना होगा आपको कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, ये दोनों माइनस कटेगा, फिर इधर बच जाएगा पी टी क्यू और इधर बच जाएगा ओ एंगल 2 एंगल ओ पी क्यू। प्रूफ करिए यहाँ। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ सॉल्यूशन। धन्यवाद।